भारत में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट की क्रांति आने वाली है। एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा अब भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेने को तैयार है, लेकिन ये एंट्री आसान नहीं है। सरकार ने इस पर कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल, इसका खर्च भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कितना होगा? क्या ये आम आदमी की पहुंच में होगा या सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों के लिए? हम आपके लिए लाए हैं स्टारलिंक की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये सेवा भारत में कैसे काम करेगी, क्या सरकार के नियम इसे रोक सकते हैं, और सबसे जरूरी, क्या ये जेब पर भारी पड़ने वाला है? तो आइए जानते हैं इस बड़ी खबर की पूरी सच्चाई। क्या है स्टारलिंक और क्यों है ये खास? स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसकी खासियत है कम विलंबता और तेज स्पीड, जो इसे पारंपरिक ब्रॉडबैंड से अलग बनाती है। एलन मस्क की स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कई सख्त शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा करना स्टारलिंक के लिए अनिवार्य होगा। भारत में कंट्रोल सेंटर की अनिवार्यता। भारत सरकार ने शर्त रखी है कि स्टारलिंक को भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में टेलीकॉम सेवाओं को नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा चिंताएं और नेटवर्क सस्पेंशन की अनुमति। सरकार का मानना है कि संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत निलंबित करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए स्टारलिंक का नियंत्रण भारत में होना चाहिए, ताकि सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप कर सके। कॉल इंटरसेप्शन की शर्त। भारत सरकार ने एक और अहम शर्त रखी है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति दी जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला। स्टारलिंक भारत में 20 साल का लाइसेंस चाहती थी, लेकिन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसे सिर्फ 5 साल की मंजूरी देने का फैसला किया है। मतलब साफ है, सरकार को किसी भी स्थिति में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं चाहिए। यही नहीं, एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसका खर्च कितना होगा? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा विकसित स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति ला दी है। ये सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करने के लिए बनाई गई है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न देशों में स्टारलिंक की लागत और सेवा शुल्क में अंतर देखा गया है। आइए कुछ प्रमुख देशों में स्टारलिंक की लागत और भारत में संभावित खर्च पर चर्चा करें। अमेरिका। प्रारंभिक सेटअप शुल्क $499, लगभग $37,800। मासिक सेवा शुल्क $99, लगभग $7,500। यूनाइटेड किंगडम यूके। प्रारंभिक सेटअप शुल्क £439, लगभग $43,800। मासिक सेवा शुल्क £89, लगभग $8,900। ऑस्ट्रेलिया। प्रारंभिक सेटअप शुल्क $709, लगभग $38,000। मासिक सेवा शुल्क $139, लगभग €7,500। जर्मनी। प्रारंभिक सेटअप शुल्क €499, लगभग €45,000। मासिक सेवा शुल्क €99, लगभग €8,500। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्टारलिंक की सेवा और उपकरण की लागत अधिकांश देशों में उच्च है। ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या उनकी गुणवत्ता कम है। भारत में संभावित खर्च। भारत में स्टारलिंक की आधिकारिक कीमतें अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि अन्य देशों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित खर्च इस प्रकार हो सकता है। प्रारंभिक सेटअप शुल्क 40,000 से 50,000 रुपए हो सकता है और मासिक सेवा शुल्क 5,000 से 10,000 तक हो सकता है। ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है, विशेष रूप से स्थानीय ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में। उदाहरण के लिए जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के ब्रॉडबैंड सेवाओं का औसत मासिक शुल्क स्टारलिंक की संभावित मासिक लागत से काफी कम है। पहले रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्टारलिंक के भारत में प्रवेश का विरोध किया था। वजह थी बिजनेस पर असर पड़ने का डर।
स्टारलिंक के फ्री स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करने की योजना। लेकिन अब जियो और एयरटेल ने अचानक अपना रुख बदल लिया। तो कैसा होगा संभावित साझेदारी का मॉडल? अगर जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करते हैं तो ये साझेदारी इन तरीकों से हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप। जियो और एयरटेल अपने रिटेल स्टोर से स्टारलिंक के उपकरण बेच सकते हैं। बंडल पैकेज। जियो और एयरटेल अपने मौजूदा ब्रॉडबैंड और मोबाइल प्लान्स के साथ स्टारलिंक इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। कंपनियों और सरकारी संस्थानों के लिए कस्टमाइज्ड इंटरनेट सॉल्यूशंस तैयार किए जा सकते हैं। क्या ग्रामीण भारत के लिए वरदान होगा स्टारलिंक? स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये गांवों और दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचा सकता है, जहां अभी कोई सुविधा नहीं है। इससे मिलने वाले फायदे हैं: तेज स्पीड इंटरनेट ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति ला सकता है। शिक्षा और हेल्थ केयर दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन सुविधा बढ़ सकती है। बिजनेस और स्टार्टअप छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। आपदा प्रबंधन में मदद। भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान जब टेलीकॉम सेवाएं बाधित हो जाती हैं, तब भी स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट जारी रहेगा। लेकिन क्या गांवों में रहने वाले लोग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए महीना खर्च कर पाएंगे? या फिर सरकार इस सेवा को सस्ता करने के लिए कोई योजना बनाएगी? स्टारलिंक भारत में सफल होगा या नहीं? सरकार की कड़ी शर्तें इसे मुश्किल बना सकती हैं। महंगे प्लान आम लोगों के लिए चुनौती हो सकते हैं। दूसरे देशों में भी ये सस्ता नहीं है, लेकिन भारत में कम कीमत की उम्मीद की जा रही है। अगर कीमत कम हुई तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए क्रांतिकारी सेवा हो सकती है। अब सवाल आपके लिए, स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।